फोर्थ क्या है, पॉइंट में है, ठीक है। तो पॉइंट में जाने की बजाय हम एक और चीज़ करते हैं, ठीक है। हम इन जो ये जो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो कैसे करेंगे। गिवन क्या चीज़ है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो 0.2 था तो नीचे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे 0.3 है तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर 1.3 है तो कितना आ जाएगा 10। दिस इम्प्लाइज कि ये 10 हुआ, ये कितना हो गया 2x, 0.2x में पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। अब इधर भी 10 है डिवीजन में तो कैंसिल आउट होगा इस 10 से, ठीक है। तो बचा कितना, बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10, यहाँ से हटाया तो डिनोमिनेटर में 10, यहाँ से हटाया तो कितना आ जाएगा 10। सो कितना बचा, फिर से हमने एलसीएम लिया तो 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 23/10, ठीक है। फिर से हम वही चीज़ करेंगे, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा, दिस इम्प्लाइज कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है इक्वेशन को। नाउ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इम्प्लाइज कि जो x की वैल्यू है, या मान लीजिए चलिए y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 13, ये प्लस का 2x जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय ये जो 3 है ये y के क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है। अब ये जो चीज़ है y की वैल्यू हमें पता लग गई है, अब हमें पुट करनी है किस में, सेकेंड इक्वेशन में, दैट इज़ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसमें हमें पुट करनी है। तो 4x की जगह तो 4x लिखेंगे प्लस 5y की जगह हमें क्या मिला था, y की जगह हमें मिला था 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो 4x इज प्लस एलसीएम डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, चलिए पहले कर लेते हैं। 5 इंटू 13 कितना होगा 65, माइनस प्लस 5 माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 10x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो 4x, अब हम एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम लिया हमने, यहाँ पर था 1, यहाँ पे नीचे 1 था, तो कितना हो गया 3 इंटू 4 12x, ठीक है, प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 23। तो ये कितना हो गया 12x माइनस 10x कितना हो गया 2x, ठीक है। देखिए 12x माइनस 10x कितना हो गया 2x, नाउ इज इक्वल टू 23 जो है ये 23 इंटू 3 कितना हो गया, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो कितना हो जाएगा 69 माइनस ये जो 65 था ये क्या था प्लस 65 तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 65, 2x इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, दिस इज 4 नॉट y, दिस इज 4, ठीक है, x इज इक्वल टू 2। और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, एंड y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी x के टर्म्स में, कहाँ पर, यहाँ पर ये, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 13 माइनस 2, x की जगह क्या है, x की जगह हमें क्या पुट करना है 2, ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल टू 13
13 माइनस 2 टू ज़ा 4 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4 इज़ 9 डिवाइडेड बाई 3, दिस इम्प्लाइज कि y इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या सॉल्यूशंस मिले हैं, y इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 2, ये दो हमारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा रूट में है, इसे हमें रूट में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस √2x कितना हो जाएगा, माइनस √2x डिवाइडेड बाय ये जो √3 है ये किस में है, y के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो √3। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो √3x माइनस √8 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस √2x अपॉन √3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो √3 एलसीएम लेंगे, सो √3 एलसीएम, और यहाँ पर ये जो √3 है इसको हम यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या होगा, 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। सो हेयर 3x माइनस -√2 इंटू -√8 कितना हो जाएगा, प्लस √16। ठीक है, ये कितना हो गया, प्लस √16x। दिस इज हाउ मच, ये √3 इंटू √3 3x और -√8 इंटू -√2 कितना हो गया, प्लस √16 और x साथ में। ठीक है, इस तरह से आया है ये, इज इक्वल टू 0। अभी जो √3 है ये इसके डिवीजन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस ये √16 कितना होता है, √16 होता है 4, x का x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज कि 7x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 है वैल्यू, x इज इक्वल टू 0। और अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू कहाँ पर है, y की वैल्यू x के टर्म्स में ये रही, तो y की वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, -√2 x की जगह 0, एक मिनट, y की वैल्यू क्या है x के टर्म्स में, -√2x अपॉन √3 इज इक्वल टू -√3x की जगह 0 अपॉन √3, दिस इज √2, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज √2। so y is equal to how much, y is equal to 0, both are 0, so the values or the solution of this pair of linear equation will be x is equal to 0 and y is also equal to 0। ठीक है, now this question। ठीक है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। नाउ हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे ताकि सिंप्लीफाई कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3x या फिर लिखेंगे हम गिवन 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू -2, तो कितना हो गया, 9x माइनस 10y, और ये जो 6 है उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, -12। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो फिर यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। और ये जो 6 है इधर भी डिवीजन और उधर भी डिवीजन, तो कितना हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन and this is second equation. Now we will be solving the equations, ठीक है। and now अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। मैं हमेशा फर्स्ट इक्वेशन से ही एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, आप सेकंड से भी कर सकते हो, फिर फर्स्ट वाले में पुट करोगे आप, ठीक है। 9x minus 10y is equal to -12. So here x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, ठीक है, अपॉन 9। दिस इज वैल्यू ऑफ x। पुटिंग इट इन द वैल्यू इट इन द सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो 2x की वैल्यू कितनी है, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। 2 इंटू -12 कितना हो गया, -24 प्लस 20y डिवाइडेड बाय हाउ मच वॉज दिस, 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो 9 का और 1 का एलसीएम 9, दिस इज -24 प्लस 20y प्लस 9 इंटू 3 27y इज इक्वल टू 13। नाउ माइनस सॉल्विंग इट अच्छा ठीक है, -24 20y प्लस 27y कितना हो गया, 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 कितना होता है, 13 इंटू 9 होता है 117, ठीक है। नाउ 47y इज इक्वल टू, ये जो 117 है और ये जो -24 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, +24, तो 117 प्लस 24, 47y इज इक्वल टू हाउ मच, 141। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 141 डिवाइडेड बाय 47। आई थिंक 3 पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 47 इंटू 3 हाउ मच इज दिस, या ठीक है, 47 141 डिवाइडेड बाय 47 इज 3। दिस इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू -12y प्लस 10 -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। सो x इज इक्वल टू, आई नीड वन मोर स्लाइड क्या, या आई नीड वन मोर स्लाइड। x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू जो है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है। और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, वो है 3, इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -12 प्लस 30, 10 इंटू 3 इज 30 अपॉन 9 इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। x इज इक्वल टू कितना हो गया 18 अपॉन 9 के हिसाब से, 2। तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारे दो सॉल्यूशंस क्या हो, मतलब हमारे सॉल्यूशन क्या हो गए, एक वेरिएबल की वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 एंड एक वेरिएबल की वैल्यू है y इज इक्वल टू 3, ठीक है।